चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके एक्सरसाइज 11 से अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन 13 तक डिस्कस कर लिया था और 14 देखते हैं इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले आपको 14 का फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में आपको गिवन है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए सेंटीमीटर, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है और उसकी साइड क्या है, ए है। ए बी से आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसकी साइड क्या इक्विलेटरल, यानी 3 साइड आर इक्वल। तो ये ए है, ये भी ए है और ये भी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ के सेंटीमीटर पर होल, यानी इसकी जो साइड की रेट है डी अपॉन में डी टी, ये इंक्रीज हो रही है। किस रेट से हो रही है, के सेंटीमीटर पर हाफ से। हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, यानी आपको क्या निकालना है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात करूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इसके एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू में कितना, ए स्क्वायर। इसका मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ए का टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर का कितना 2a और एक का कितना डी ए अपॉन में डी टी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो √3, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2 इंटू में ए और इसकी वैल्यू कितनी है, के। ठीक है, और किसमें यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर हार में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसी का मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन आपको। सेकंड पार्ट को मैं आपको गिवन है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर द इंक्रीजिंग रेट, यानी डी ए अपॉन में डी टी की रेट देती 2 सेंटीमीटर पर हाफ पर सेकंड दे दी। पहले वाले में हार था और पहले वाले में भी और ना, इसमें सेकंड है, चलिए ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ दिस एरिया आर इंक्रीजिंग, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया की इंक्रीजिंग रेट फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है कि व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड क्या हो, 10 सेंटीमीटर है तब। अब देखो एरिया की रेट तो ये, तो यही मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेम है यहाँ तक। तो डी ए अपॉन में, सॉरी, डी ए कैपिटल ए अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, रूट, ठीक है ना, देखो ये √3/4 इंटू में 2a इंटू में डी ए अपॉन में डी टी। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 2 आ जाएगा और इसी को मैं लिख सकता हूँ √3/2। एक की वैल्यू कितनी है, 10 और डी ए अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 10√3। किस में वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। बट आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा आ गया ना, ठीक है, बराबर है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। The diameter and altitude of right circular cylinder are found to be certain instant to be 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी एक सिलेंडर गिवन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर
ये लीजिए, इसकी हाइट एल्टीट्यूड गिवन है, तो हाइट गिवन है आपको h, और इसका जो बेस डायमीटर है वो भी गिवन है, ठीक है। डी ले लो, डी लेंगे ना तो डी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी लेना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, इस डायमीटर को आप x ले लीजिए, x इक्वल टू और h इक्वल टू वैल्यू आपको गिवन है। डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसकी एल्टीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ तो ये गिवन आपको, इफ़ द डायमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, dx अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। व्हाट चेंज इन द एल्टीट्यूड विल कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी इसकी वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, v क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। चलिए ठीक है, आपको एल्टीट्यूड में चेंज निकालना है, समझ गए होंगे। अब देखो सबसे पहले किसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v इक्वल टू क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर h। आपको फाइंड आउट करना है इस एल्टीट्यूड में चेंज चाहिए, तो dh अपॉन dt में चाहिए, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट k ले लेता हूँ, और ये पाई r स्क्वायर की वैल्यू देखो, x की वैल्यू ये है x, तो रेडियस r की वैल्यू कितनी हो गई x/2, ठीक है, कितनी हो गई x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर इनटू में कितना h, इसी को मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू पाई 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये x स्क्वायर इनटू में कितना h, ये वैल्यू आ गई। इसका मैं t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, k का डिफ्रेंशिएट कितना 0, पाई/4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर को सेम रख लो, h का डिफ्रेंशिएट dh अपॉन में dt प्लस h को सेम रखो, और इसका करें तो 2x, x का कितना dx अपॉन में dt, ये वैल्यू आ गई। आपको इस एल्टीट्यूड के अंदर चेंज की वैल्यू चाहिए थे, इसके अलावा जो भी वैल्यू हो उधर लेके आइए। सबसे पहले ये वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस, देखो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, चलो वैल्यू पुट कर दो आप, ये 0 इक्वल टू पाई/4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, और dh अपॉन dt की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, dh अपॉन dt प्लस h की वैल्यू 20 इंटू 2 इंटू x कितना है 10 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 2, ये लीजिए। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 100 dh अपॉन में dt इक्वल टू ये कितना भाई 40, 80 और 8, ये कितना 800, बस हो गया, प्लस में 800 इक्वल टू में कितना 0, ये जो 0 है मैं उधर लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dh अपॉन में dt इक्वल टू माइनस 800, और ये इसके नीचे आएगा 100, तो ये दोनों 0 इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी -8 सेंटीमीटर, किसमें था भाई सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो रेट ऑफ एल्टीट्यूड, क्या लिखें इसको, रेट ऑफ एल्टीट्यूड इन डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग या रेट ऑफ किसमें एल्टीट्यूड, क्या मिली इन डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग, इज लिख दो आप, सही रहेगा, कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डिक्रीजिंग है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या गिवन है आपको। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्टेन कॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी बेस की जो रेडियस है आर, इसमें इंक्रीज हो रहा है डी आर अपॉन डी टी। कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट में। उसके बाद में एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग, इसका जो एल्टीट्यूड है उसकी रेट क्या है, डिक्रीज है। तो डिक्रीज एल्टीट्यूड डी एच अपॉन में डी टी, क्या रेट है, डिक्रीज है तो माइनस लगा देता हूँ मैं, -4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस रे ऑफ कॉन व्हेन द रेडियस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब रेडियस कितनी हो 7 सेंटीमीटर और एच कितना हो 24 सेंटीमीटर, तब आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए कर। तो देखो कौन, कौन की बेस रेडियस आर, इसकी डिक्रीज यानी रेट आपको गिवन है, और कौन की हाइट ये एच, ये क्या है आपकी सेलेंट हाइट एल। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, बात एक ही है। चलिए अब अपन करते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या चाहिए, डी ए अपॉन डी टी चाहिए। तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, कौन का, क्या होगा पाई आर एल, प्लस में कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। अब इस एल की वैल्यू मैं एच और आर के फॉर्म में पुट करूं तो की वैल्यू आ गई वी इक्वल टू आर पाई आर, आर सेम है, एल की वैल्यू पुट कर दूं कितना आएगा रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और प्लस में कितना पाई आर स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं, यहीं पे देखो पहले तो, ठीक है भाई, सॉरी एरिया ना ए से रिप्रेजेंट करो भाई, डी ए अपॉन में डी टी, बस ये तो फाइंड आउट करना आपको। तो ये तो हो गया पाई, पाई तो कांस्टेंट है, इसमें पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। और जो वैल्यू आएगी, या फिर ऐसे चलो मैं कर ही देता हूँ, पहले इस आर को आप सेम रख लीजिए, या पहले इसको सेम रख लीजिए आप, और रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, प्लस इसको मैं सोल्व करूं आर का, तो आर का डिफरेंशिएट डी आर अपॉन में डी टी, प्लस आर सेम, इसका डिफरेंशिएट करें तो रूट का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर का करूं तो अंदर इसका करो, पहले इसका करेंगे तो 2h प्लस h का कितना डी एच अपॉन में डी टी, प्लस आर स्क्वायर का करें तो 2r, और r का कितना डी आर अपॉन में डी टी। ये तो हो गया इस पूरे का। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में देखो ये सेम रख दिया,
ये सेम इसका डिफ्रेंशिएट ये, फिर ये सेम इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये, अब इसका कर दूँ, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस आर स्क्वायर का 2r और ये dr अपॉन में dt, ये वैल्यू आ गई। ये लीजिए आप। अब एक एक वैल्यू आपको गिवन है, सारी वैल्यू अपन पुट करते हैं और फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो वैल्यू बड़ी आएगी थोड़ी, ठीक है। देखो डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए पाई और इनटू में देखो ये रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और डी आर अपॉन में डी टी प्लस यहाँ से ये 2 को कॉमन निकाल दो और 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो इसके साथ ये कट जाएगा ना, तो वैल्यू आ गई आपकी r इंटू एच डी एच अपॉन में डी टी प्लस इसका अगर 2 बाहर आ गया और वैल्यू आ गई डी आर अपॉन में डी टी। अपॉन में कितना है, रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2r डी आर अपॉन में डी टी। ये लीजिए, ठीक है भाई, एक एक चीज़ r लिख दिया ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, ये तो हो गया पाई रूट एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू नहीं है क्या, ये रही, एच की वैल्यू कितनी है 25, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना, या फिर 24 ही लिख देता हूँ क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट अपन जानते हैं, साइड में सोल्व कर देंगे। और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आर कितना है 7 और डी एच की वैल्यू कितनी है 24, एच की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -4, तो ये लीजिए माइनस का और ये 4 प्लस आर की वैल्यू 7, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 3, समझ गए होंगे। नीचे जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट एच कितना है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर कितना है 7, इंटू डी आर कितना है, डी आर अपॉन डी टी कितना है 3। ये वैल्यू आ गई सारी की सारी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसी को सोल्व करते हैं। देखो 24 का स्क्वायर कितना 576 और 7 का स्क्वायर कितना 49, दोनों को आप ऐड करोगे तो 625 का रूट कितना 25, तो वैल्यू आ गई पाई इंटू ये वैल्यू 25 इंटू में कितना 3 प्लस ये कितना 7 इंटू ये आ जाएगा आपका कितना आएगा भाई, देखो 96 प्लस में 21 अपॉन में 25, ये तो होगी इसकी वैल्यू, फिर माइनस इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना 21 2 42, ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं पाई ये 75 प्लस में ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 7 इंटू माइनस का 75 अपॉन में कितना 25 प्लस में कितना 42, ये वाली वैल्यू से ये कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूँ मैं पाई 75 प्लस में माइनस कर दूँ, देखो ये माइनस 7 इंटू 3 कितना 21 प्लस में कितना 42, इसी को मैं लिख सकता हूँ पाई 75 माइनस 42 में से 21 को आप माइनस करोगे तो प्लस का 21 मिलेगा, और ये पाई है ही, इनको आप ऐड कर दो तो 96 पाई क्या था एरिया था, तो एरिया में चेंज ये आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया में, और जो टाइम है वो किस में है मिनट के अंदर। ये क्या आ गया कि रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज इन एरिया आ गया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना आ गया सेंटीमीटर, या फिर रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन एरिया बोल सकते हो, एक ही बात है क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो इंक्रीजिंग कह देता हूँ मैं इसको। इंक्रीजिंग इन एरिया 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 16 में। ठीक है भाई, बराबर है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, कंप्लीट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।